this question it is saying that a merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 18% profit is. देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, 1000 kg था क्वांटिटी, ठीक है। लोएस्ट प्रॉफिट कितना था 8%, हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है 18%, और इन दोनों का एलिगेशन मिक्सचर प्रॉफिट कितना है 14%। सही सुनो, तो अगर 18 माइनस 14 करोगे तो ये कितना आएगा 4, और 14 माइनस 8 करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 6। मीन्स जो रेशियो ऑफ अमाउंट होगा वो किसके इक्वल होगा 2:3 में होगा। सही सुनो, सो 8% पे उसने कितना क्वांटिटी सेल करा होगा 2 यूनिट, 18% पे उसने कितना क्वांटिटी सोल्ड किया होगा 3 यूनिट, और टोटल ये 5 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल है 1000 kg का। सही सुनो, और आपसे पूछ रहा है कि 18% पे उसने कितना क्वांटिटी सोल्ड किया, तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 1000 kg है तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 200 kg के, और 18% का क्वांटिटी कितना था 3 यूनिट, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 200 इंटू 3 दैट इम्प्लाई 600 kg। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 varieties of pulses costing Rs 15 and Rs 20 per kg respectively so as to get a mixture worth Rs 16.5 per kg। एक अमाउंट कितना है जो मिनिमम है वो 15 है, जो मैक्सिमम अमाउंट कितना है वो 20 है, और मिक्सचर का प्राइस कितना चाहिए 16.5। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 3.5, और इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 1.5। सो हमें रेशियो कितना मिलेगा 35:15, ये 5 से ये 7 और ये 5 से ये 3, सो दोनों का रेशियो कितना होगा 7:3 में। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अ मिल्कमैन हैज 20 लीटर्स ऑफ मिल्क इफ ही मिक्सेस 5 लीटर्स ऑफ वाटर विच इज फ्रीली अवेलेबल इन 20 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। If the cost of pure milk is Rs 18 per liter, then the profit of the milkman when he sells all the mixture at cost price। देखो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक जो क्वेश्चन में गिवन है वो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर लो, और एक लॉजिकली वो भी हम सॉल्व करके सेकेंड मेथड से देखेंगे। कॉस्ट केस में क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस मिल्क का कितना था 18 पर लीटर। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों सेम है, तो यहां पे प्रॉफिट किस बेसिस पे हो रहा होगा, वो क्वांटिटी के टर्म्स में हो रहा होगा। देखो शुरू में सीपी कितना लगा होगा 18 इंटू 20, ठीक है। अब उसका सीपी कितना हो जाएगा, प्राइस तो अभी भी 18 कांस्टेंट ही है, लेकिन अब उसने 20 लीटर्स में 5 लीटर मिक्स कर दिया है, तो अब उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 18 इंटू 25। अब प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा 18 इंटू 25 माइनस 18 इंटू 20। से सुनो, मीन्स 18 इंटू 5 का उसका क्या है प्रॉफिट है, और कितने पे इनिशियल वैल्यू तो ये था, तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 20। 18 से ये कैंसिल, 5 से ये 4, सो 1/4 दैट इम्प्लाई 25%। ये तो फर्स्ट मेथड है। इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट Rs 8.40 per kg be mixed with the rice at 12.80 per kg so that the mixture be worth at Rs 10 per kg। देखो आपको एक प्राइस है राइस का 8.40 पर केजी, दूसरा राइस का प्राइस है 12.80 पर केजी, और पूछ रहा है कि इसको किस रेशियो में मर्ज करें, मिला दे कि जो नेट इफेक्टिव प्राइस है राइस का वो 10 मिल जाए। तो एज सिंपल एज दैट, आपको मिक्सचर प्राइस 10 गिवन है और मैक्सिमम 12.8 मिनिमम 8.4, तो अगर मैक्सिमम माइनस एवरेज का डिफरेंस लोगे तो कितना होगा, ये होगा 2.8, और 10 माइनस 8.4 करोगे तो ये डिफरेंस कितना होगा 1.6। सिंपली अगर डेसिमल हटा भी दो तो सिंपली क्या लिखोगे 28 रेशियो 16, तो 4 से ये
7 और 4 से ये 4। सो अल्टीमेटली रेशियो कितना मिलेगा 7:4। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन professes to sell milk at cost price but he mixes it with water and thereby gains 20%. Find the percentage of water in the mixture. देखो क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, सही सुनो, वो क्या कह रहा है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है मिल्क का वही उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है 20% का प्रॉफिट गेन कर रहा है, सही सुनो। तो अज्यूम कर लो कि उसने 100 लीटर मिल्क खरीदा था और टोटल 100 रुपीज इन्वेस्ट करा था। मीन्स जो मिल्क की प्राइसिंग थी वो RS 1 रुपीज पर लीटर थी। ये क्लियर है? अब इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 का। जब वो क्वांटिटी बेचेगा, सेल करेगा इस मिल्क को, तो इसको 20% का गेन हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसकी जो टोटल आमदनी हुई होगी वो 100 से 20% ज्यादा, मीन्स 120 रुपीज हो गई होगी। और 120 रुपीज होने के लिए 1 रुपी पर लीटर मिल्क के रेट से उसने कितना वाटर मिला दिया होगा 20 लीटर, नो। सो उसका इनिशियल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना था 100 लीटर, फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 20 एक्स्ट्रा, तो 120 लीटर, नो। लेकिन 120 लीटर में वाटर कितना होगा 20 लीटर। सो परसेंटेज ऑफ वाटर पूरे मिक्सचर में कितना होगा 20 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 120, नो। इट मीन्स ये 1/6 आएगा। 1/6 मीन्स 16 2/3, नो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/6 इंटू 100, नो, यानी 100/6। और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 50/3 अल्टीमेटली 16 2/3। मैंने एक परसेंटेज का वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। वहां पे मैंने आपको परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं रेशियो में और रेशियो को कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज में, वो मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ। सो मस्ट वॉच द वीडियो। In this question it is saying that there are 65 students in a class. 39 rupees are distributed among them so that each boy get 80 paise and each girl gets 30 paise. Find the number of boys and girls in the class. मान लो ये गर्ल्स है और ये रहा बॉयज। हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि गर्ल्स को कम मिले हैं। गर्ल्स को कितना मिला था 30 पैसा, बॉयज को कितना मिला है 80 पैसा। और इन दोनों का जो वेटेड एवरेज है, जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना होगा, टोटल 39 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मीन्स 39 100 पैसे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था 65। सो यहां से 13 से 300 और ये 5 से ये 60। तो इन दोनों का जो मीन होगा वो कितना आएगा 60 पैसा। अब रेशियो कितना मिल जाएगा 80 माइनस 60 करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 20 और 60 माइनस 30 करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 30। तो दोनों का रेशियो 20:30 है। इसका मतलब क्या है 2:3 में है, नो। अब 2:3 में है तो ये 5 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल है टोटल 65 स्टूडेंट के। सो 1 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा 13 के। अब गर्ल्स कितना था 2 यूनिट, तो गर्ल्स का नंबर कितना होगा 26। बॉयज कितना हो जाएगा 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 39। यही नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होगा। सो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज कितना है 39 और गर्ल्स कितना है 26, तो 39 और 26। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर्स इन 20 आवर्स, partly by bus at 75 km per hour and partly by train at 150 km per hour. Find the distance covered by the bus and train. बस से जो स्पीड है वो कितना है 75 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर। और जो एवरेज स्पीड आएगी वो टोटल डिस्टेंस कितना था 1800 किलोमीटर।
और टोटल टाइम कितना लगा है 20 आवर्स। तो यही एवरेज स्पीड आएगी, ये 0 से 0 और 2 से ये 90। दैट इम्प्लाई इंटायर जर्नी का जो एवरेज स्पीड होगा वो 90 किलोमीटर पर आवर होगा। सो अगर ये टाइम पूछता है कि ये बस से इसने कितना टाइम ट्रेवल करा है, तो हम क्या लिखेंगे, हायर वैल्यू माइनस एवरेज। तो 150 माइनस 90 करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 60। और लोअर वैल्यू कितना होगा 90 माइनस 75, तो ये वैल्यू कितना होगा 15। दैट इम्प्लाई ये रेशियो मिल जाएगा आपको 4:1 का। और 4:1 टाइम का रेशियो मिला तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टोटल टाइम कितना ट्रेवल करेगा 16 और 4 के रेशियो में। सिंस यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू 20 था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4, और 4 यूनिट का वैल्यू कितना मिल जाएगा 16, और 1 यूनिट का वैल्यू 4। तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टोटल कितने आवर्स के लिए ट्रेवल करेगा 16 आवर्स के लिए। तो टोटल डिस्टेंस बस द्वारा कितना ट्रेवल करेगा 75 किलोमीटर पर आवर इंटू क्या लिख दोगे 16। सही सुनो, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 1200 किलोमीटर के। ये आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 1200 किलोमीटर इसने बस से ट्रेवल करा है, तो ऑफकोर्स ट्रेन से डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो कितना होगा 1800 माइनस 1200, दैट इम्प्लाइज 600। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, अ सम ऑफ Rs36 इज मेड ऑफ 180 coins which are either 10 पैसे coins और 25 पैसे coins. Find the number of 10 पैसे coins. देखो लोएस्ट वैल्यू का जो कॉइन है वो कितने पैसे का है 10 पैसे का। जो हाईएस्ट वैल्यू का कॉइन है वो कितने पैसे का है 25 पैसे का। और एवरेज कॉइन का वैल्यू कितना है 36 100 पैसा, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 180। सो ये 0, 18 से ये 2, तो ये 20 पैसा। सही सुनो, सो इसको आपने वेटेड एवरेज लिख दिया। तो रेशियो कितना होगा 25 माइनस 20, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा 5 के, और ये 20 माइनस 10, तो ये वैल्यू कितना होगा 10। सो आपको रेशियो मिल गया 5:10, और सिंपली बोल दो 1:2। सो टोटल 3 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा 180 कॉइन्स का। सो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 कॉइन का। इट मीन्स 10 पैसे का कॉइन्स कितना है 60, और 25 पैसे का कॉइन कितना है 120। से सुनो, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% अल्कोहल. A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol, and now the percentage of alcohol was found to be 26%. The quantity of whiskey replaced is. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विस्की है जिसमें अल्कोहल इनिशियली कितना था 40%। इस विस्की में से कुछ पार्ट रिप्लेस कर दिया दूसरे विस्की से जिसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है 19%। सही सुनो, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद, मिक्स करने के बाद जो अल्कोहल कंटेंट मिला है वो मिल रहा है 26% का। तो आपसे पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल विस्की था वो कितना उसका पार्ट रिप्लेस करा गया है। तो अगर आप रेशियो टर्म में देखोगे तो यहाँ पे 40 था और 26 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा 14। 26 माइनस 19 करोगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 7। इट मीन्स जो फाइनल कंटेंट होगा वो 2:1 के रेशियो में होगा। इसका क्या मतलब है कि जो मिक्सचर है जिसने 26% अल्कोहल वाला विस्की बनाया है उसमें 2 पार्ट होना चाहिए 19% और 1 पार्ट होना चाहिए 40%। व्हाट डज इट मीन कि जो इनिशियली 3 यूनिट 40% वाला वैल्यू था उसमें अब विस्की रह गया है कितना 1 यूनिट। से सुनो, इट मीन्स आपने कितना रिड्यूस कर दिया है, कितना रिमूव कर दिया होगा 90% से 2 यूनिट का। तो पार्ट ऑफ इट कितना होगा 2 का रिप्लेसमेंट है 3 पे, यानी 2/3 पार्ट आपने रिप्लेस कर दिया है। सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, 2 vessels A and B contain spirit and water mixed in the ratio 5:2 and 7:6 respectively. Find the ratio in which these mixture be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing spirit and water in the ratio 8:5.
देखो क्या कि मैंने एक वेसल है ए और दूसरा वेसल है बी, जिसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो गिवन है आपको 5:2 एंड इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको गिवन है 7:6 में। इस दोनों को मर्ज करके वेसल सी में आपको चाहिए स्पिरिट और वाटर किस रेशियो में, 8:5 में। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो। यहां पे कुछ स्पिरिट का वैल्यू होगा, यहां पे कुछ स्पिरिट का वैल्यू होगा, इस दोनों को मर्ज करने के बाद एक आपको स्पिरिट का मिक्सचर कुछ यहां पे मिलेगा। सही सुनो, इन द सेम वे यहां पे कुछ एक वाटर का वैल्यू होगा, यहां पे कुछ वाटर का वैल्यू होगा, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद आपको दूसरा वाटर का वैल्यू यहां पे मिलेगा। यहां पे इसका कितना क्वांटिटी लेते हो और इसका क्वांटिटी कितना लेते हो वो इररिलेवेंट है यहां पे। सेशन हो, आप कितना भी बढ़ाओ, वाटर का वैल्यू तो यहां पे फिक्स्ड है, आप इसका कितना भी वैल्यू लो, कितना भी लीटर लो, इसका तो वाटर फिक्स्ड है। और इन दोनों को मर्ज करने के बाद आपको यहां पे एक वाटर क्वांटिटी में चाहिए। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो किसी एक क्वांटिटी को बेस मानकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहां पे स्पिरिट भी ले सकते हो और वाटर भी ले सकते हो। सेशन हो, जैसे मान लो मैंने स्पिरिट ले लिया है, तो ये रहा स्पिरिट का फर्स्ट, ये रहा स्पिरिट का 2, यहां पे स्पिरिट का रेशियो क्या था 5:7, टोटल क्वांटिटी कितना है 7 यूनिट, उसमें से स्पिरिट कितना है 5, तो 5:7। दूसरे में स्पिरिट का वैल्यू कितना है 7:13। सेशन हो, और आपको चाहिए स्पिरिट कितना 8:13। ये क्लियर है। अब स्पिरिट की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये परसेंटेज टर्म में सबसे हाईएस्ट है, तो आप क्या लिखोगे 5:7 यहां पे है। सेशन हो, लोएस्ट वैल्यू कौन सा है 7:13, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको चाहिए वैल्यू 8/13 का। सही सुनो, तो यहां पे कौन सा वैल्यू आएगा 5/7 माइनस 8/13, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 5/7 माइनस 8/13। सही सुनो, और यहां पे कौन सा वैल्यू आएगा, यहां पे वैल्यू आएगा 8/13 माइनस 7/13, सिंपली 1/13। सही सुनो, तो यहां पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 91, तो 7 से ये 13 और 13 इंटू 5 तो 65, 13 से ये 7 और 7 इंटू 8 तो ये 56, और ये 1/13। सही सुनो, यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 का, तो 9/91 एंड इस टू मिल जाएगा 1:13। सो अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिलेगा 9/91 इंटू हो जाएगा ये 13, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा 13 से ये 7, तो ये वैल्यू कितना आएगा 9/7। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपने जो ये वैल्यू था वो आपने इसको राइट साइड में लिखा था, सिंस ये हायर वैल्यू था, तो जो अल्टीमेट रेशियो होगा वो कितना होगा 7:9 होगा। सेशन हो, अगर आप बिगिनिंग में ये वैल्यू लेते लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रेशियो आता 9/7, लेकिन आपने लार्जर वैल्यू को राइट साइड में लिया है। सेशन हो, तो हमारा जो रेशियो होगा वो रिवर्स रेशियो होगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।